Today we discuss about editorial The Hindu editorial 7 अगस्त के बारे में। ये जितना रेड में है, जितना ग्रीन में है सब वर्ब है, और जो पिंक में है वो जितना ग्रीन में है वो सब नाउन है, और पिंक में है वो वर्ब है। लेट्स स्टार्ट। कार्टोग्राफिकल चैलेंजेस ऑन पाकिस्तान्स न्यू मैप। कैटेगोरिकली कहते हैं नक्श बनाने का कला, नक्शे बनाने का कला, नक्शा बनाना, मैप बनाना। चैलेंजेस चुनौती पाकिस्तान के न्यू मैप पर। कला से पाकिस्तान ने एक नया मैप बनाया है जो कि एक चैलेंज है इंडिया के लिए। Pakistan new map is intended to provoke India and internationalize the border dispute. पाकिस्तान का ये जो न्यू मैप है इज़ क्या है? इंटेंडेड कहते हैं इरादे वाला। ये न्यू मैप जो है इरादे वाला है। एम एट भी कहते हैं। किसके लिए एम एट है? प्रोवोक करना, भड़काने के लिए, चाहने के लिए पाकिस्तान इंडिया को, एंड इंटरनेशनलाइज, और साथ ही साथ इंटरनेशनलाइज करने का, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का। द बॉर्डर डिस्प्यूट, किसको? बॉर्डर डिस्प्यूट को, बॉर्डर की लड़ाई का, बॉर्डर की झगड़े का, डिस्प्यूट बुग़्ज़ अदावत का। The Minister of External Affairs has termed Pakistan's announcement of new political map, which asserts its claims on Jammu and Kashmir, Siachen and Sri Greeks, and lay a new claim to Junagadh, as exercise political absurdity, and accused Pakistan's attempting from of terrorism, from of territorial aggrandizement support by the cross-border terrorism. पाकिस्तान हिंदुस्तान का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैज़ एन टर्म कर दिया है। क्या टर्म कर दिया? न्यू नाम देना। टर्म करना, न्यू नया नाम देना, ठीक है। टर्म करना एक नया नाम देना। किसको दिया है? इसको मतलब इसको टर्म कर दिया, नया नाम दे दिया है। नाम देना, टर्म मतलब नाम देना। पाकिस्तान के अनाउंसमेंट को जो ये न्यू पॉलिटिकल मैप बनाया गया है, विच अदर्स, और उसने एक्सटर्नल अफेयर जो कि जो न्यू मैप जो है विच में यहाँ पे गैर जानदार के लिए है। विच ये पाकिस्तान जो अनाउंसमेंट पॉलिटिकल अनाउंसमेंट मैप का जो किया है, विच जो कि अजर्ट कर रहा है, ज़ोर देकर बता रहा है। किसको? इट्स क्लेम, अपने दावे को। इट्स आया है यहाँ क्लेम के लिए बताया है, अपने दावे को, क्लेम को किस पर? जम्मू एंड कश्मीर पर, और किस पर? साथ ही साथ सियाचिन पर, और किस पर? साथ ही साथ श्री ग्रीक पर। ये 3 जगह पर उसने क्लेम किया है, दावा किया है। और जो है ना ये लेज क्या है, बिछा दिया है किस पर? और न्यू क्लेम क्या साथ ही साथ, और क्यों ये 3 के साथ साथ ये चौथा किस पर बिछा दिया है? और न्यू क्लेम टू जूनागढ़। और जूनागढ़ जो अब तक उस हिंदुस्तान का हिस्सा था, उसको भी कहा ये मेरा है। एज और क्या क्या एक्सटर्नल अफेयर ने एज एक्सरसाइज इन पॉलिटिकल, एक्सरसाइज कर दिया और बताया है, एक्सरसाइज करते हुए बताया है क्या? इन पॉलिटिकल अबसर्डिटी, कि ये जो है ना बेवकूफ़ी है। पॉलिटिकल, पाकिस्तान का पॉलिटिकल बेवकूफ़ी, अबसर्डिटी कहते हैं, बेवकूफ़ाना हरकत है। एंड और क्या अक्यूज़ क्या है? क्या अक्यूज़ क्या मतलब? तहमत लगाया, इल्ज़ाम लगाया। क्या इल्ज़ाम लगाया?
अक्यूज का आरोप लगाया है। क्या आरोप लगाया? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने एंड लगाया, मतलब वर्ब के साथ कितनों वर्ब लगा दो, आखिर में एंड लगा देंगे तो वो आखिरी वर्ब होगा। तो यहाँ एक्सटर्नल अफेयर का मिनिस्टर का रीनेम्ड, और उसके बाद ये आ गया एक्सर्स अक्यूज्ड। क्या अक्यूज? क्या पाकिस्तान पर क्या कि वो अटेम्प्टिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किससे? टेरिटोरियल, जो आपकी टेरिटोरियल का इजाफा करने वाला था, टेरिटोरियल इजाफे में था। हाँ, एग्रेंडिजमेंट मतलब होता है इजाफा करना, सपोर्ट करने, सपोर्टेड बाई द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और इजाफा करने के साथ टेरिटोरियल के इजाफा के साथ किस पर सपोर्ट करने का? किसको? अक्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म, टेररिज्म को इंट्री देने का, सपोर्ट करने का, टेररिज्म को दाखिल होने का, दाखिल घुसाने का। पाकिस्तान डिसीजन टू इशू द मैप, पाकिस्तान का जो डिसीज़न है इशू जारी करने का, क्या मैप को, ये क्या है कि टिट फॉर टैट नोमेरस, टिट फॉर टैट नोमेरस का है। मैनोरस होता है, क्या होता है? मैनोरस कहते हैं, मैनोरस किसको कहते हैं? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। मैनोरस कहते हैं किसको? मैनोवर्स कहते हैं पोस्चर को, टैक्टिक को, पैंतरेबाजी को याद रखें। जैसे कि तैसे कि पैंतरेबाजी किसमें? रिटर्न ऑफ मतलब बदला लेना। किसके रिटर्न ऑफ में? बदला लेने के में। कहाँ गया रिटर्न ऑफ? पाकिस्तान कहाँ गया? और क्या क्या? रिटर्न फॉर, और बदला के किसके लिए? इंडिया के डिसीज़न से बदला लेने के लिए। रिटर्न फॉर मतलब वापस लेने के लिए, किससे? बदला लेने के लिए, किससे? डिसीज़न, इंडिया के डिसीज़न पर टू रीऑर्गेनाइज, जो उसने रीऑर्गेनाइज किया, जब पहले से चल रहा था, ऑर्गेनाइज चल रहा था, उसको रीऑर्गेनाइज, उसको तोड़ करके जो नया बनाया था जम्मू एंड कश्मीर पर, उसको यूनियन टेरिटरी बना लिया, रीऑर्गेनाइज किया था, जो उसने इंडिया ने डिसीज़न लिया था जम्मू एंड कश्मीर पर रीऑर्गेनाइज किया था 1 साल पहले। अपीयर्स, हाँ, ये दिखाता है रीसेट, जो पाकिस्तान ने रीसेट किया है, तोड़कर जो जोड़ा है, बनाया है, सेवरल आर्गुमेंट को तोड़कर को जो बनाया है विद इंडिया, जो कि इंडिया के साथ वो पहले कर चुका था। दैट जो है ना, दैट एग्रीमेंट हैव बीन कन्वर्टेड, कंक्रीटाइज हो चुका था, हैव बीन कंक्रीटाइज हो चुका था। कंक्रीटाइज मतलब कहता है पक्का कर चुकना। क्या? ओवर पास्ट 17 ईयर्स, जो कि हैज़ बीन कंक्रीटाइज कर चुका, पक्का कर चुका था। क्या? 70 साल पहले इंडिया पास्ट में एग्रीमेंट कर चुका था। द मैप द इमरान खान unwill lay claim to all Jammu and Kashmir, those for shown as a dispute territorial, draw the line demarcating Gilgit Baltistan and separate from the part of Kashmir under the control Pakistan occupied Kashmir, and renamed Jammu and Kashmir as an Indian illegal occupied Jammu and Kashmir। ठीक है, कहाँ गया? द मैप, ये जो मैप है इमरान खान के गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट जो निकाला है, अनवील किया है। व्हील कहते हैं पर्दे को, अनवील कहते हैं बेनकाब करने को। हैं, अनवील क्या है? पर्दे मैप का, हाँ, पर्दा उठाया है। दैट, और ले क्या ले क्या है? मैप लेड क्या है? किसको ले क्या है? क्लेम को, क्या? दावे पर बिछा दिया। पूरा दावा किस पर क्या है? ऑल जम्मू एंड कश्मीर पर जो दावा उसने बिछा दिया है। क्लेम दावा क्या? जम्मू एंड कश्मीर पर। 10 फार
शो एज अ डिस्प्यूट टेरिटोरी, जो कि अब तक दोस्त वार जो अब तक रहा है क्या, यूनियन टेरिटोरी का झगड़ा रहा है, डिस्प्यूट रहा है, बुग़्ज़ रहा है। लेकिन और क्या क्या है, और ये मैप जो है ड्रॉ क्या, लैंड डीमार्केटिंग। हाँ, क्या करने का, डीमार्केटिंग का समझ। डीमार्केटिंग मतलब क्या होता है? डीमार्केटिंग होता है डीमार्केट करना, किसी को, एक मिनट रुक जाइए। डीमार्केट करना मतलब डी लिमिट करना, कोई लिमिट ना हो, जैसे खींचना, डी लिमिट करना, डी लिमिट भी कहते हैं उसको, सिनोनिम से डी लिमिट है, डी मार्क का डी लिमिट, बाउंड्री खींचना, हाँ बाउंड्री खींचना भी होता है, ठीक है। कहाँ गया डी मार्केट, डी मार्केट। और जो मैप जो है ड्रॉ क्या है, डी मार्केट, हाँ किस चीज़ के लिए, डी लिमिट के लिए, सरहद के लिए, बॉर्डर के लिए। हाँ क्या लिखा है, क्लेम डी मार्केट, गिलगित बलूचिस्तान सेपरेट फ्रॉम पार्ट ऑफ कश्मीर। ये डी मार्केट जो क्या, डी मार्केटिंग जो क्या है, इसके लिए डी मार्केट समझ में आ गया ना, अलग करने के लिए, खींच कर निकालने के लिए, अलग करने के लिए, गिलगित को, जब पाकिस्तान को अलग करना, कहाँ से, पार्ट ऑफ कश्मीर के अंडर, किसके अंदर, अंडर इट्स कंट्रोल POK, जिसको POK, दैट इज़ कॉल्ड POK आल्सो। उसने क्या कर लिया है, सेपरेट दिखा करके इसको, कहाँ से, पार्ट ऑफ कश्मीर से, किसके अंदर, कि खुद के अंडर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, और रीनेम दिया है। और ये जो मैप जो है ना, रीनेम दिया, एंड लगा दिया ना, अब उसका वर्ब नहीं आएगा, जितना भी वर्ब लाए हैफन लगा करके आखिर में एंड लाए तो वो पूरा उसी का वर्ब होगा। जब मैप जो है ना, रीनेम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर को क्या, कि इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड, कि इंडियन का इलीगल ऑक्युपाइड जो क्या है जम्मू एंड कश्मीर में, अ न्यू मैप लीव्स, और नया मैप जो है चलिए आइए कहाँ से चलते हैं। पाकिस्तान डिसीज़न इशू द मैप पर निकाला है टिट फॉर टैट का। हाँ, पाकिस्तान इशू किया जो मैप टिट फॉर टैट के, एक टिट फॉर टैट, नोमेरस तो समझ रहे हैं, मोनोरस है ये, नोमेरस नहीं, मोनोरस कहते हैं पैंतरेबाजी को, जिसका सिनोनियम से है पोस्चर टैक्टिक, मोनोरस होता है पैंतरेबाजी। टिक फॉर टैट का पत्रेबाजी जो होता है, इन टर्म ऑफ इंडियन डिसीजन, क्या, इन टर्म ऑफ पाकिस्तान, कहाँ गया, इन टर्म ऑफ हो यार, इन टर्म ऑफ बदला लेने के लिए पाकिस्तान इंडिया के डिसीज़न को, टर्म ऑफ यानी बारे में, किसके बारे में, इंडिया के डिसीज़न के बारे में, टू रीऑर्गेनाइज, जो उसने पुराने इसको तोड़ करके रीऑर्गेनाइज फैसला लिया था जम्मू एंड कश्मीर पर, तो आर्टिकल 170 जो हटाया था, उस पर जो लिया फैसला, उसको रीऑर्गेनाइज कहते हैं। रीऑर्गेनाइज किया जम्मू एंड कश्मीर के साथ 1 साल पहले। हाँ, ये जो है ना अपीयर करता है, क्या अपीयर करता है, ये फैसला जो है ना, ये डिसीजन जो है अपीयर करता है, दिखाता है क्या, टू अरेस्ट करने का, टू रीसेट पाकिस्तान दिखाया है कि क्या दिखाता है, ये जो डिसीज़न है टिट फॉर टैट वाला दिखाता है क्या के लिए, रीसेट, तोड़ने के लिए, सेवरल एग्रीमेंट को, बहुत सारे एग्रीमेंट को जो कि हिंदुस्तान से क्या था, दैट हैज़ बीन कंक्रीटाइज, जो बहुत पहले कंक्रीटाइज हो चुका था। कंक्रीटाइज मतलब समझ रहे हैं, कंक्रीटाइज मतलब पक्का करना, पक्का किया था किस पर,
70 साल पहले पक्का कर चुका था। द मैप इमरान खान गवर्नमेंट्स का, तो इमरान खान जो मैप जो है गवर्नमेंट का, इमरान खान की हुकूमत का मैप ये अनवील किया, बेनकाब किया, जाहिर किया, अनवील किया, बेनकाब किया, क्या ले करते हुए, बिछाते हुए द क्लेम को। क्लेम समझ रहे हैं ना किसको कहते हैं? नहीं, क्लेम कहते हैं दावे को। किस चीज़ पर दावा? हाँ, क्या किया दावा? जम्मू कश्मीर पर जो दावा क्या है गवर्नमेंट को और कश्मीर पर 10 बार जो कि अब तक शो दिखाता था डिस्प्यूट ऑफ टेरिटोरियल, जो टेरिटोरियल का लड़ाई दिखाई देता था, लेकिन अब बात बढ़ गई। डिस्प्यूट दैट हैव क्लेम क्या था ऑल जम्मू एंड कश्मीर पर, जो कि अब तक दिखाया जाता था टेरिटोरियल अदावत, और क्या ड्रॉ किया? अ लाइन डिमार्केटिंग गलबिट बलूचिस्तान में, और क्या मैप ने ड्रॉ किया? क्या मैप से ड्रॉ कराया? क्या एक लैंड डिमार्केट करना, जो कि हद लिमिटेड बनाना, डीलिमिट बनाता है। हाँ, किसको डीलिमिट करता है? गिलगिट बलूचिस्तान को। हाँ, किससे? पाकिस्तान कश्मीर के हिस्से से अंडर द कंट्रोल, किसके अंडर? कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। और जो ये मैप जो है ना रीनेम क्या है जम्मू एंड कश्मीर को, क्या रीनेम किया कि इंडियन का जो है ना इलीगल ऑक्युपाइड है। ये जो है ना इंडियन का जो है ना अनलिमिटेड ऑक्युपाइड है। इंडिया ने ना अनलिमिटेड ऑक्युपाइड कर लिया, मतलब ज़बरदस्ती अपना लिया है। रीनेम क्या इंडिया ने इलीगली ऑक्युपाइड किया जम्मू एंड कश्मीर। द न्यू मैप लीव्स, जो नया फंडा जो है, नया मैप जो है लीव करता है, क्या करता है? लीव द क्लेम इंडिया ने जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को ऑक्युपाइड किया है, इलीगली ऑक्युपाइड किया जम्मू एंड कश्मीर को। अब आगे बढ़ते हैं। द न्यू मैप लीव्स द क्लेम इन लाइक द लद्दाख अनक्लियर। ये नया मैप जो है उसने छोड़ दिया क्या? उस दावे को जो कि लाइन करता है, यानी लाइन है, जुड़ा हुआ है किससे? लद्दाख को, वो अनक्लियर कर दिया। वाइल ईच ऑफ दीज एक्ट्स, हालांकि इनमें से हर एक एक्ट इज आउटरेजस। आउटरेजस मतलब होता है क्या? आउटरेजस कहते हैं वेरी बैड। ये दीज एक्ट्स जो है ना, ये जो अमल है इस बहुत बुरा है। किसके लिए बुरा है? पाकिस्तान के लिए। दीज एक्ट्स मतलब ये जो है बदलाव, ये जो एक्ट जो है ना, हर एक जो है ना कदम जो है ना, काम जो है ना आउटरेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। आउटरेज मतलब होता है वेरी बैड, ऑफेंसिव होता है, वेरी बैड होता है। ये न्यू मैप जो आउटरेज होता है किसी न्यू दिल्ली के लिए होगा। ये जो अमल जो है ना आउटरेज होगा, बहुत बुरा होगा दिल्ली के लिए। और इट शुड अल्सो बी क्वेश्चन इन पाकिस्तान, और ये जो है ना अल्सो पाकिस्तान में इसका भी सवाल उठाया जाना चाहिए। पाकिस्तान क्लेम टू ऑल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान ने क्लेम किया था। और क्या किया था? और ये क्वेश्चन पाकिस्तान में भी, इस्लामाबाद में भी उठाया जाना चाहिए। पाकिस्तान क्लेम जो है, दावा जो है जम्मू एंड कश्मीर पर
बट ये क्लेम किया सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर पर, बट नोट लद्दाख पर नहीं किया। इसका मतलब होता है, ये क्लेम का मतलब गोज किया जाता है अगेंस्ट इट्स ओन कमिटमेंट ऑफ एडजस्टिकेशन। एडजस्टिकेशन क्या कहते हैं? एडजस्टिकेशन मतलब इंसाफ, फैसला करना। ये जो है ना दावा जो है टू ऑल जम्मू एंड कश्मीर सब बट इज़ नॉट लद्दाख अगेंस्ट इट्स ओन कमिटमेंट। ये जो अपना कमिटमेंट किया था टू फैसला करने का, द फ्यूचर ऑफ ऑल 6 पार्ट ऑफ अस्टवाइल रॉयल स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो उसने क्लेम किया था, दावा किया था अगेंस्ट किसका? वो अपने कमेंट पर, वो अपने कमेंट का टू इंसाफ करने का फ्यूचर में। हाँ, तो ऑल 6 पार्ट्स, ये 6 पार्टों 6 पार्टों पर जो उसने अभी जिक्र करेगा ऑफ एस्टिवाइल। हाँ, हालांकि इस दौरान साथ ही साथ रॉयल अखलाकियात को अखलाकी हालत पर, मतलब लड़ाई झगड़ा बिना लड़ाई झगड़ाई के कश्मीर पर वो 6 क्या है, 6 पार्ट्स क्या हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, POK विद इंडिया के साथ, हाँ, जो इंडिया के साथ किया था। द क्लेम टू सियाचिन एंड ग्रीक्स that have been subjected of several discussions between the